Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you are fine and good at your home. As you know that nowadays we are facing the pandemic situation, so that's why we are arranging the online class for your betterment. Today we are going to start our new session 2020. I am your SST teacher Ms. Rabia Marine Rajput. Let's start with chapter number 1, that is the universe. So here the question arises that what is universe? First we will know about universe, that the universe is everything we can touch, feel, sense, measure or detect. It includes living things, planets, stars, galaxies, dust cloud, light and even time. This is the picture of universe. Means universe वो सब चीज़ है जो कि हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और इवन उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक उसको देख सकते हैं. It includes living thing. Living thing means both the humans and plants, means animals and plants. Even planets, you know very well that we have 8 planets. Stars, galaxies, dust cloud means space में planets, sun, इसके अलावा भी बहुत सी जो हैं वो थिंग्स प्रेजेंट हैं, लाइक गैलेक्सीज, डस्ट क्लाउड, लाइट एंड इवन टाइम. टाइम भी यूनिवर्स है क्योंकि टाइम चेंज होता है और जब टाइम चेंज होता है तो हमारे डे एंड नाइट भी चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द सन, अर्थ एंड मून. नाउ सी, दिस इज हबल टेलीस्कोप. Hubble telescope helps scientists understand the universe and how planets, stars and galaxies form. हबल टेलीस्कोप साइंटिस्ट को हेल्प करती है यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने में, मीन्स यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को गैदर करने में एंड ये समझने में कि प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुए. सन एंड द प्लैनेट. यू नो वेरी वेल अबाउट द सन, दैट व्हाट इज सन. सन इन एस्ट्रोनॉमी, अ सन इज अ ह्यूज स्टार, यूजुअली इनक्रेडिबली हॉट विद प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. मीन्स कि सन इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा हॉट है और इसके सराउंड में और इसके अराउंड आप कह सकते हैं कि 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. दीज सन्स आर व्हाट वी सी एज स्टार्स एंड इवन द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप विल नॉट शो देम एज एनी मोर देन पॉइंट्स ऑफ लाइट. मीन्स कि ये सन जो है वो स्टार्स हैं और हम अगर कोई बहुत पावरफुल टेलीस्कोप भी यूज़ करें तब भी जस्ट हमें वो पॉइंट ऑफ लाइट दिखते हैं, हम उनको एक्चुअल पिक्चर नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी द प्लैनेट्स गोइंग राउंड देम बट एस्ट्रोनॉमर कैन वर्क आउट दैट दे आर देयर. दे आर सेइंग कि हम प्लैनेट्स को रिवॉल्व करता हुआ मूव करता हुआ नहीं देख सकते, बट जो एस्ट्रोनॉमर्स ने वर्क किया है उनके वर्क से ये प्रूफ हुआ है दैट दे आर देयर, मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द स्पेस एंड continuously moving. See the picture of sun, you can see that the sun is actually very hot because it contains hot gases. Now the solar system. Our sun is only a medium sized star compared with others in the universe, even though its diameter is more than 100 times than of the earth. It has 8 planets going round it and all together they form what we will call आर सोलर सिस्टम. सन एक मीडियम साइज स्टार है जो कि हम अगर किसी और यूनिवर्स के किसी और प्लैनेट से अगर उसको कंपेयर करते हैं तो वो बाकी सब प्लैनेट से बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड इवन हमारी अर्थ से वो 100 टाइम बिगर है. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और इसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं. नाउ सी, फर्स्ट वी हैव मरकरी. Mercury is the nearest planet to the sun, which is round in 88 days. Means Mercury सबसे nearest planet है सन का जो 88 days में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन. देन Venus. Mercury and Venus are too close to the sun, so that's why they are too hot that no life could exist there. मरकरी और वीनस दोनों सन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इसलिए वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिकॉज दे आर टू मच हॉट. आफ्टर दैट द थर्ड प्लैनेट इज अर्थ. अर्थ थर्ड नंबर पे, इसलिए अर्थ भी हॉट है बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि थर्ड नंबर पे है तो सन से थोड़ी दूर है, इसलिए अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है. वाइल द अदर प्लैनेट्स अपार्ट फ्रॉम मार्स आर बिटरली कोल्ड. Saturn 172 degree centigrade and Jupiter 150 degree centigrade.
The little atmosphere they have is of gases which are poisonous to us. Means they are saying कि except Mars बाकी जितने भी planets हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, इतने कोल्ड हैं कि वहाँ पर जो गैसेस हैं वो पॉइजनस हैं और हम वहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर सकते. बट देयर मे बी और परहैप्स वाज सम काइंड ऑफ लाइफ ऑन मार्स. मार्स को इसलिए इन्होंने अपार्ट किया है कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ लाइफ पॉसिबल ऑन मार्स. मीन्स के मार्स पे इस तरह की गैसेस हैं कि हम वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है. The planets are not equally spaced out but differ widely in their distance from the sun. They are saying कि planets एक दूसरे के साथ equal space पर भी नहीं है बल्कि different इस distance है इनका sun से. कोई sun के बहुत ज़्यादा near है, कोई sun से बहुत ज़्यादा distant है. इसलिए जब हम इन्हें एग्जामाइन करना चाहते हैं, हम इनको देखना चाहते हैं दैट साइंटिस्ट कैन लर्न अलॉट अबाउट द प्लैनेट्स थ्रू द सैटेलाइट टेलीस्कोप लाइक द हबल एंड चंद्रा विच ट्रांसमिट इमेजेस बैक टू द अर्थ. इसलिए अगर हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, इनके बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो साइंटिस्ट किसकी हेल्प से ये पॉसिबल कर रहे हैं. जो इन्फॉर्मेशन आज जो हम अपनी बुक में रीड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिली? थ्रू द सैटेलाइट टेलीस्कोप और हबल एंड चंद्रा टेलीस्कोप जो ट्रांसमिट करते हैं इमेजेस बैक टू द अर्थ. Now, some interesting fact about the Saturn. Saturn is also the planet. One of the more interesting planet is Saturn, the second largest with a diameter of over 120,000 kilometer, 9.5 times of the size of the Earth. ये क्यों इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है? क्योंकि Saturn जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है डायमीटर के अकॉर्डिंग टू द डायमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है 120,000 किलोमीटर. मीन्स अर्थ से 9.5 टाइम बिगर है. इट इज़ मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ गैसेज विद एन आयरन और रॉक कोर. ये किससे बना है? लार्जली ऑफ द गैस और आयरन रॉक और आयरन कोर. ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सैटर्न. और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि बाकी सारे जो प्लैनेट हैं वो या तो राउंड हैं या स्फीयर हैं, बट सैटर्न जो है वो राउंड है लेकिन इसके सराउंड में एक रिंग है जो कि इसको बाकी प्लैनेट से फिजिकली डिफरेंट दिखाता है. Thank you for watching my lecture. If you have any problem you can ask. Hope you can understand my lecture easily. Stay home, stay safe.